सो वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज का ये जो वीडियो है ये है हिमालयन के मॉडिफिकेशंस के ऊपर। तो हम लोगों को क्या क्या मॉडिफिकेशंस नेसेसरी है एक हिमालयन बाइक के लिए, उसी को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा रॉयल एनफील्ड हिमालयन। तो पहले शुरू करते हैं हेडलाइट को लेके। इसका जो हेडलाइट आता है वो हेलोजन बल्ब में आता है, 55 वॉट 60 55/60 वॉट में। तो मैंने इसके अंदर एक एलईडी बल्ब है वो उसको मैंने फिट किया है, जिसका वोटेज है अराउंड 35 वॉट, 35/40 वॉट। हालांकि इसका जो लाइट है काफ़ी अच्छा है, आप वोट के हिसाब से इसको कंपेरिजन नहीं करते हैं, बट फिर भी उसके बाद भी मुझे लाइट थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि मैं नाइट में राइड करता हूँ। तो इसी वजह से मैंने दो ऑक्सिलरी लाइट जो है वो लगाया है ऊपर की तरफ। ये है 8 JG का एक फोकस लाइट, और फोकस लाइट काफ़ी ज़रूरी होता है हाई रोड में, क्योंकि जब हम लोग बाइक राइड करते हैं अगर लाइट स्प्रेड हो जाता है तो उसमें बहुत दिक्कत होता है। पहले एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि ऑक्सिलरी लाइट का जो माउंट है, ये प्रो स्पेक का एक माउंट है, ये काफ़ी अच्छा माउंट है और काफ़ी हार्डी भी है। ये जो है एक्चुअली हेडलाइट का जो स्क्रू है उसी के साथ ये एक माउंट आ जाता है। इसका मुझे प्राइस पड़ा था अराउंड 1100। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टेबल है। ये 8 JG का जो लाइट है ये काफ़ी भारी है, वेट है इसका, तो इसमें भी कोई मुझे अभी तक दिक्कत नहीं हुआ। नेक्स्ट में आ जाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने एक जो ऑक्सिलरी लाइट माउंट लगाया था, अभी के लिए मैं उसको खोल दिया हूँ, क्योंकि मैं एक दूसरा लाइट ऑलरेडी मैं ऑर्डर कर चुका हूँ इसी टाइप का 8 JG का जो फोकस वाला जो लाइट है, तो वही मैं इसमें भी लगाऊंगा। ये जो जगह है, तो ये भी आ जाता है, अमेजन में मिल जाता है अराउंड 1100 1200 के अंदर इसका पेयर मिल जाएगा। ये तो पहले हो गया लाइट का पार्ट। ये दो लाइट लेके अभी इनफ लाइट है, मैं एक्स्ट्रा दो लगा लूँगा, क्योंकि सामने विंटर आ रहा है तो फॉग काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें दिक्कत होता है नाइट राइडिंग में। नेक्स्ट में आता हूँ, इसका जो विंडशील्ड है, ये कितना सुंदर है, मेरे जो चैनल है उसका लोगो है, आपको दिखाई दे रहा होगा, रॉयल स्काई राइडर का। तो ये जो विंडशील्ड है, हालांकि ये जो BS4 का मॉडल है, तो BS4 का जो मॉडल है उसमें विंडशील्ड थोड़ा छोटा आता था, इसी वजह से जब हम लोग राइड करते हैं तो ऊपर से ये विंड डिफ्लेक्ट करके डायरेक्टली जो हेलमेट है उसमें लगता। एंड इसी की वजह से लॉन्ग राइड में थोड़ा दिक्कत आता, नेक पेन भी कभी कभी आ रहा था मुझे। तो मैंने इस वजह से इसका जो एक एक्सटेंडर है, ये भी प्रोस्पेक का है, तो इसको मैंने लगाया है। और ये लगाने के बाद विंड जो डिफ्लेक्शन है काफ़ी अच्छा हो गया है, हाई स्पीड में भी उतना कुछ दिक्कत नहीं होता है, स्मूथली विंड डिफ्लेक्ट करके ऊपर से चला जाता है, जैसे विंड यहाँ से आता है ऊपर की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट आता है ये जो हैंडल गार्ड, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और ये जो रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल है, इससे पहले मैंने एक लगाया था जो एक थर्ड पार्टी वेंडर का था, हालांकि वो उतना रिजिड नहीं था। तो एक बार जब मेरा बाइक गिर गया था तो उस टाइम में वो टूट गया था। ये जो है ये एकदम रिजिड है, काफ़ी सेफ भी है, और ये रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रॉयल एनफील्ड का लोगो है यहाँ पे। तो मुझे लगता है ये एक नेसेसरी मॉडिफिकेशन है जो रॉयल एनफील्ड में करना चाहिए। आई डोंट नो BS6 मॉडल में ये ऑलरेडी बाइक के साथ आ रहा है कि नहीं, बट अगर आपका BS4 मॉडल है, अगर बाइक के साथ ये जो गार्ड है ये नहीं आ रहा है, तो ये आपको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी आपका बाइक गिर जाता है या फिर कभी भी एक्सीडेंट होता है तो आपका जो ये फिंगर्स है तो वो बहुत ही सेफ होता है, क्योंकि सामने से ये पूरा कवर्ड रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बाइक को पकड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा गार्ड जो है यहाँ से बहुत ही बेहतरीन है। और जब भी हम लोग कहीं विंटर, जहाँ पे एक्सट्रीम विंटर होता है, स्नोफॉल होता है, उस टाइप की जो माउंटेन एरिया होता है, वहाँ पे जब हम लोग राइड करते हैं तो तब यहाँ पे विंड ब्लास्ट, ये जो फिंगर टिप होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से ये भी उसमें थोड़ा यहाँ पे जो है विंड को डिफ्लेक्ट करता है, तो उतना ठंड नहीं लगता है। ये भी इसका एक यूजेज है। बाकी ये जो है इसको मैंने लगाया है साइड मिरर्स का जो यहाँ पे माउंट है उसके साथ। ये लगाने का और एक वजह ये था, काफ़ी सारा नॉर्मल जो मोबाइल माउंट है वो आता है, उसको हम लोग हैंडल से लगा सकते हैं,
बट दिक्कत ये होता है कि जब हम लोग राइड कर रहे हैं तो राइड करते वक्त क्या होता है कि अगर आपको रोड दिखना है तो नीचे की तरफ देखना होता है, फिर ऊपर की तरफ देखना होता है, तो इसमें काफ़ी रिस्की हो जाता है। जहाँ पे टर्न ट्विस्ट होता है रोड में, काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो इसी वजह से ये वाला जो मोबाइल माउंट है ये मैंने ले लिया है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको, ये आपका व्यूइंग एंगल है, और यहाँ पे आपका जो एक्चुअल व्यू एंगल होता है हेलमेट पहनने के बाद जब आप राइड कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही आई मीन एक एडवांटेज होता है, क्योंकि आपको एकदम नीचे नहीं देखना पड़ता है। आप ऐसे देख रहे हैं, वहाँ से जस्ट लेफ्ट साइड में थोड़ा ऊपर ही होता है मोबाइल का स्क्रीन, तो इसमें डायरेक्शन देखने में, गूगल मैप वगैरह देखने में बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद मैं आता हूँ ग्लास के ऊपर। ये जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर होता है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि जहाँ पे ट्रैफिक एरिया होता है, जैसे मैं कोलकाता में जब भी मैं ट्रैफिक के अंदर बाइक को चलाता हूँ, एक्सट्रीम ट्रैफिक जो होता है उसमें क्या होता है कि एक जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, यानी कि अगर हम लोग बाइक यहाँ से चला रहे हैं, लुकिंग मिरर में पीछे का तो आ जाता है डायरेक्टली, एकदम पीछे क्या है, बट एकदम राइट मोस्ट में क्या है, इस जगह पे क्या है, ये लुकिंग मिरर में नहीं दिखाई देता है। तो इसी वजह से इसको ब्लाइंड स्पॉट मिरर कहा जाता है, जो कि एक वाइड एंगल मिरर होता है, जिसमें अगर आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें एक वाइड एरिया कवर होता है। ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है जो कि लुकिंग ग्लास में नहीं आता है, तो ये एक नेसेसरी आइटम है जो आपको हिमालयन में लगाना है अगर आप सेफली राइड करना चाहते हैं ट्रैफिक के अंदर। नेक्स्ट चीज़ में आता हूँ यहाँ पे, ये एक टायर प्रेशर मॉनिटर है जो कि रियल टाइम में टायर प्रेशर मॉनिटर करता है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे फ्रंट का इसमें दिखा हुआ है FW, और ये टेम्परेचर के साथ भी आता है। मेरा फ्रंट टायर में है 26 PSI, टाइम भी यहाँ पे दिखाता है, इसका बैटरी इंडिकेटर भी यहाँ पे है, और पीछे का है 36 PSI, ये रियल टाइम में दिखाता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है, क्योंकि हिमालयन का जो टायर्स आता है वो ट्यूब टायर आता है। हालांकि इसका जो टायर है बहुत ही अच्छा है, बट फिर भी ये ट्यूब टायर है, ट्यूबलेस नहीं है। तो कभी भी अगर हवा, टायर का जो हवा है वो कहीं भी अगर टायर लीक हो जाता है और कंटिन्यूसली वो टायर प्रेशर रिड्यूस होता है तो वो हम लोग को समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग बाइक चला रहे होते हैं उस टाइम में। तो इसमें क्या होगा, अगर टायर प्रेशर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एक बीप साउंड करेगा। जो गाड़ी ब्रेक डाउन होने से पहले हम समझ जाएंगे कि हम लोग का जो टायर प्रेशर है वो कम हो रहा है, यानी कि शायद टायर जो है वो लीक हो गया है। इस तरह का एक नोटिफिकेशन हमको पहले से पता चल जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग नेसेसरी एक्शंस जो है वो ले सकते हैं। और एक्स्ट्रा एडिट फीचर्स यही है कि हम लोग जब राइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी देख सकते हैं। अगर जो टायर प्रेशर है वो भी हम लोग रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। अगर टायर प्रेशर ज़्यादा हो गया है, क्योंकि समर में यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग एक टायर प्रेशर यहाँ पे डालते हैं, बाकी चलाते वक्त वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग भी अगर यहाँ पे टायर प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पे साइड में मैंने दो बैग लगाया हुआ है। ये ट्रिकन राइड का बैग है। तो यूजुअली क्या होता है, हिमालयन में हम लेफ्ट और राइट साइड में जेरी कैंस लगाते हैं, क्योंकि इसका जो टैंक है ये 15.5 लीटर का है। बट एज़ पर माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अराउंड 10 लीटर के बाद ये ऑटोमेटिक रिजर्व में आ जाता है। फ्यू राइडर्स क्या होता है, वो लोग जेरी कैंस कैरी करते हैं, तो ये जो जेरी कैंस आता है वो अराउंड 3500 के आसपास आता है, यानी कि 3500 के आसपास उसका प्राइस होता है। तो ये जो ट्रिकन राइड का बैग है ये आता है अराउंड 1100 के आसपास, कुछ 2 पेयर्स को लेके। अभी शायद कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो भी ये जो बैग है इसका प्राइस बहुत ही कम है, और बैग के अंदर आप काफ़ी सारा चीज़ें ले भी सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे ग्लव्स है, मैं अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी कैरी करता हूँ, या फिर जो भी है, जैसे यहाँ पे मैं जो बाइक का कवर है वो कैरी करता हूँ, और ये एक मोटूल का इंस्टेंट टायर रिपेयर किट है, मैं इसको भी यूज़ करता हूँ। तो एज ए इमरजेंसी जो भी यहाँ पे होता है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह या फिर टूल्स वगैरह, तो मैं ये दो बैग के अंदर मैं इसको कैरी करता हूँ। अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी ये इफ़ेक्टिव है। और जेरी कैंस में मैं तो कुछ टूल्स वगैरह कैरी नहीं कर सकता हूँ, जेरी कैंस सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल कैरी करने के लिए ही होता है। तो मुझे ये लगता है कि
हिमालयन में जगह है, आप इसको परफेक्टली फिट कर सकते हैं। ये इसको यूज़ किए मुझे 3.5 ईयर्स हो गया, तो अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आया है, कहीं से टूट भी नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसको रफली यूज़ करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये है मास्टर सिलेंडर गार्ड। ये एग्जैक्टली जीटी का जो मास्टर सिलेंडर गार्ड है वो एग्जैक्टली फिट होता है यहाँ पे। ये मैंने 3 साल पहले लगाया था, क्योंकि ये अगर बाइक राइट साइड में गिर जाता है तो उस टाइम में ये जो मास्टर सिलेंडर है ये टूट सकता है। इन दैट केस इट विल बी अ डिज़ास्टर फॉर हिमालयन एज वेल एज। यहाँ पे भी एक सिलेंडर है, एक ब्रेक फ्लूइड है, पीछे का जो ब्रेक है उसका ब्रेक फ्लूइड यहाँ पे है। इसका भी ये जो गार्ड है ये मैंने अमेज़न से लिया था। अराउंड 400-500 का कॉस्ट मुझे पड़ा था। और ये जो है ये ओरिजिनल जीटी का था, ये भी मुझे 1100 का कॉस्ट पड़ा था। तो ये सब जो चीज़ है ये आई मीन नेसेसरी मॉडिफिकेशंस के अंदर आता है, जो कि आपको लगाना चाहिए अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड का हिमालयन है। अच्छा, और एक चीज़ है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप स्टॉक साइलेंसर को चेंज करते हैं तो, क्योंकि हिमालयन का जो स्टॉक साइलेंसर है उसके ऊपर एक गार्ड टाइप का आता है। अगर पिलियंस का जो पैर होता है वो यहाँ पे होता है, तो वो एक साइलेंसर के ऊपर जो गार्ड होता है उसके हिसाब से उसका पैर जो है ये साइलेंसर में टच नहीं होता है, क्योंकि साइलेंसर बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। मैं यहाँ पे एक रेड रोस्टर का परफॉर्मेंस बूस्टर जो साइलेंसर है मैंने उसको लगाया है, और आप देख सकते हैं मेरा एक फ्रेंड बैठा था पीछे, तो उसका जो शूज़ था वो यहाँ पे टच हुआ, और हालत देखिए उसका शूज़ का हालत तो बहुत ही ख़राब था, यानी कि वो उसके बाद उसको यूज़ ही नहीं कर पाया। और ये एक आई मीन रिस्की भी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इतना हीट है कि उसका शू एकदम पिघल गया था। तो उसके लिए मैंने ये ख़रीदा है अमेज़न से। ये भी अराउंड 900,000 के आसपास आता है। ये बहुत ही एक हार्डी मेटल है, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा एग्जैक्टली। यहाँ पे जो ये जो होल्स हैं, ये जो स्क्रू है यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो फुट पेग है, फुट पेग के यहाँ पे जो एक जगह है, यहाँ पे आप एक स्क्रू लगा सकते हैं, और ये जो यहाँ पे एक ये होल है ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ऐसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा। तो पीछे पिलियन का जो फुट है, ये फुट रेस्ट है, वो इजीली यहाँ पे पैर रख पाएगा। तो ये एक ऑप्शनल है, अगर आप हिमालयन का जो स्टॉक साइलेंसर है, एग्जॉस्ट है, उसको अगर आप चेंज कर चुके हैं तो ये वाला जो है मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। बाकी और एक मॉडिफिकेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ जो कि ऑप्शनल है, नेसेसिटी में तो मैं नहीं कहूँगा, जो कि है इंडिकेटर। हिमालयन का इंडिकेटर, हिमालयन का जो स्टॉक इंडिकेटर है वो हेलोजन बल्ब में आता है। तो उसमें क्या होता है कि वो मुझे जितना लग रहा था कि वो दूर से उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो इसी वजह से मैंने एलईडी ये केटीएम वाला है यहाँ पे इंडिकेटर, तो मैं ये भी मैंने अमेज़न से लिया था। इसका मुझे 2 पेयर का प्राइस आया था अराउंड 400-500 रुपीज़ के आसपास कुछ। ये मैंने बहुत पहले लिया था, तकरीबन 2-2.5 साल पहले। काफ़ी ग्लो भी करता है, दूर से दिखाई भी देता है, और बैटरी कंजम्पशन भी बहुत ही कम होता है। तो इसी वजह से मैंने इसको लिया है। मैं एक बार इसको चला के आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है, तो दूर से भी एग्जैक्टली ये दिखाई देता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। मैं हैज़र्ड एक बार ऑन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने हैज़र्ड को ऑन कर दिया है यहाँ से। तो हैज़र्ड का बाद जब आ गया है तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अभी मार्केट में काफ़ी सारा हैज़र्ड स्विच या फिर हैज़र्ड मॉड्यूल अभी आ चुका है, बट मैंने हैज़र्ड जो है वो किया है जस्ट एक 100 रुपीज़ का जो एक स्विच है उसके हेल्प से। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे एक 100 रुपीज़ का जो स्विच है उससे आप हैज़र्ड बना सकते हैं, ऑप्शनल कर सकते हैं। कोई वायर वगैरह कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एक सिमटेक का आता है हैज़र्ड फ्लैशर, उसका भी प्राइस आता है अराउंड
1500 यानी कि 1500 के आसपास कुछ आता है। तो क्योंकि बाइक में क्या होता है, एक हैज़र्ड, सिंपल एक हैज़र्ड इज़ एनफ। तो वो अगर 100 रुपीज़ के एक स्विच से हो जा रहा है, देन वाई शुड वी स्पेयर 1500 रुपीज़ गैजेट। या अगर जिसको लेना है वो ले सकता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा मोड होता है। बट मुझे तो लगा कि ये नेसेसरी जो मॉडिफिकेशन है उसके अंदर आता है। अगर आपको लग्जरी मॉडिफिकेशन चाहिए वो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हैंडल बार भी चेंज कर सकते हैं। बट मैंने हैंडल बार चेंज नहीं किया, जो स्टॉक हैंडल बार है मैंने वही अभी तक मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यही था नेसेसरी मॉडिफिकेशंस में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा।